देखो बेटा, ये जो 12th क्वेश्चन है ना, ABCD is a trapezium in which AB parallel to CD and AD is equal to BC. गिवन हमें क्या है, एक पेयर अपोजिट साइड का ट्रेपीजियम में पैरेलल होता है और AD इज इक्वल टू BC, ये हमें इक्वल दिया है। अब वो ट्रेपीजियम जिसमें जो नॉन पैरेलल साइड्स होती है, अगर वो इक्वल हो तो उसको हम आइसोसेलेस ट्रेपीजियम कहते हैं। ये आपकी एनसीईआरटी का 12th क्वेश्चन पूरा एज इट इज ऐसे भी आ सकता है। प्रूव दैट डायगोनल्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रेपीजियम आर इक्वल। प्रूव दैट डायगोनल्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रेपीजियम आर इक्वल। ये ऐसे आ सकता है आपको पेपर में, और करना वही सब होगा जो इसमें किया है अभी। अब हम आते हैं एनसीईआरटी के उस पे। इसमें क्या है, हमें प्रूव करना है एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी, ट्राइएंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइएंगल BAD, और एंड में डायगोनल AC इज इक्वल टू डायगोनल BD। एंड में आ रहा है बिल्कुल वो जो मैंने आपको कहा प्रूफ करने को कि डायगोनल आइसोसेलेस ट्रेपीजियम के इक्वल प्रूफ करने हैं। अब ये करने के लिए आपको देखना, इस क्वेश्चन में आपको कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, ये लिखी है बुक में। एक्सटेंड AB एंड ड्रॉ अ लाइन थ्रू C पैरेलल टू AD इंटरसेक्टिंग AB प्रोड्यूस्ड एट E। यानी कि हमें C से AD के पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी और इस AB को एक्सटेंड करना पड़ेगा, और वो यहाँ पे मिलेगा पॉइंट E पे। ठीक है, चलिए अब हम प्रूफ कर रहे हैं सीधा। गिवन और टू प्रूव आप अपने आप लिख लेना। देखो AB पैरेलल टू CD है और ये AB एक्सटेंड हुई है, तो इसका मतलब AE पैरेलल टू CD हो जाएगा, AE पैरेलल टू CD। ओके, AD पैरेलल टू CE, ये आया बाय कंस्ट्रक्शन, हमने कंस्ट्रक्ट ही ऐसे किया। तो आपका ADCE क्या हो गया, इज अ पैरेललोग्राम एज अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। अपोजिट साइड्स पैरेलल है, इसलिए ये आपका क्या आ गया, पैरेललोग्राम। ओके, अब हमें पता है पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, है ना। पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। हमें प्रूव करना है A इज इक्वल टू B। ओके, तो अब इसमें अब हमने ये पैरेललोग्राम प्रूव कर लिया, हमें प्रूव करना है एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, राइट। अब देखो, एंगल A प्लस एंगल E 180 डिग्री, क्यों, इंटीरियर कॉन्जिक्यूटिव एंगल, हो गया क्लियर। एंगल B प्लस 180 डिग्री, लीनियर पेयर। अब ये दोनों 180 है, एंगल A प्लस एंगल E इज इक्वल टू एंगल B प्लस एंगल 1। ये रिजल्ट आ गया इन दोनों से हमारे पास। हमें प्रूफ क्या करना है, A इज इक्वल टू B। अब मुझे प्रूफ करना पड़ेगा कि E जो है वो 1 के इक्वल है, यानी ये दोनों एंगल इक्वल है। अगर मैं ये प्रूफ कर दूं ये दोनों एंगल इक्वल है, तो ये यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे और मुझे जो प्रूफ करना है मेरा आंसर आ जाएगा। अब वो देखो कैसे प्रूफ करेंगे। देखो, AD इज इक्वल टू CE, ये बाय कंस्ट्रक्शन है, एंड AD इज इक्वल टू BC। AD इज इक्वल टू CE बाय कंस्ट्रक्शन, AD इज इक्वल टू BC, दिस इज गिवन। अब इन दोनों से फ्रॉम अबव टू क्या होगा, ABC इज इक्वल टू CE आ गया, क्योंकि AD दोनों में आ रहा है। BC इज इक्वल टू CE, BC इज इक्वल टू CE। अगर साइड्स इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स। हो गया प्रूफ। फ्रॉम 1 and 2 एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, फ्रॉम 1 and 2। ये यहां से कैंसिल हो गए क्योंकि ये दोनों इक्वल है।
तो A इज इक्वल टू B आ गया। देखो सेकंड हमें प्रूव करना है एंगल C इज इक्वल टू एंगल D। हमने A इज इक्वल टू B प्रूव कर लिया, अब हमें प्रूव करना है C इज इक्वल टू D। कोई नहीं, ये देखो अब इसमें ये E, D एंगल इज इक्वल टू E, क्यों? अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, ये हमने 1 लिया था, ठीक है ना। तो 1 इज इक्वल टू एंगल C, ऑल्टरनेट एंगल्स, ओके, एंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल E, प्रूव्ड अबव। ये भी हमने प्रूव कर दिया। एंगल DE के इक्वल है, 1 C के इक्वल है, और ये दोनों आपस में इक्वल है। देखो 1 1, तो एंगल C एंगल E के इक्वल आ गया, इन दोनों से एंगल C एंगल E के इक्वल आ गया, और D किसके इक्वल है? E के। तो यहां से E की जगह हम C लिख देंगे। फ्रॉम अबव 3 एंगल C इज इक्वल टू एंगल D। देखो ऐसे समझाती हूं, D किसके इक्वल है? E के, राइट। 1 किसके इक्वल है? C के, और 1 किसके इक्वल है? E के। आ गए ना ये इक्वल। अब हमें नेक्स्ट पार्ट में प्रूव करना है ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BAD। देखो कौन से एंगल है? ABC, ये और ये, BAD, ये दो हैं। इन दोनों ट्राइंगल में आपको क्या दिख रहा है? AB इज इक्वल टू AB कॉमन, ऊपर लिखना इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल BAD, ये मत लिखना, लो, एंड AB कॉमन, ओके, AD इज इक्वल टू BC गिवन, और तीसरा एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, प्रूव्ड अबव। फर्स्ट पार्ट में आपने प्रूव किया है। तो दोनों ट्राइंगल किससे कॉन्ग्रुएंट हो गए? ऐसे ऐसे, और नेक्स्ट जहां आपका AC आ रहा है वहां आपका BD आ रहा है, AC इज इक्वल टू BD, CP CT। अब जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया था, प्रूव दैट इन एन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम डायगोनल्स आर इक्वल, तो उसमें आप ये फर्स्ट पार्ट का प्रूफ करोगे, फिर थर्ड करोगे, फोर्थ। C इज इक्वल टू D की हमें जरूरत नहीं है। इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए हमें A इज इक्वल टू B प्रूफ करना पड़ेगा।